अंचल, इनफैक्ट एल&टी ने तो अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर दिया। अब क्या एबीबी से भी उम्मीद करें कि अच्छी तिमाही रहेगी? जी, एबीबी से भी हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे नतीजे के अनुमान जताए जा रहे हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 19% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एबिटा भी 33% बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन की बात करी जाए तो ये 2 से 3% हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर आय की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें 30% की बढ़ोतरी संभव है। अब इनकी जो ऑर्डर बुक है वो इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड पे लग रही है, जिसके चलते रेवेन्यू में जो हमें ये इंक्रीज है वो देखने को मिल सकता है। डिमांड से ऑर्डर इनफ्लो बढ़ने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। अच्छे प्रोडक्ट मिक्स के चलते और जो कंपनी की सर्विसेज है उससे हमें मार्जिन पे भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ में कहाँ पे इस टाइम पे नजर रखनी होगी, ट्रांसमिशन, रेलवे और डेटा सेंटर में किस तरीके से हमें रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिलता है। हाई वोल्टेज, डायरेक्ट करंट और मोबिलिटी जैसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कंपनी का क्या आउटलुक है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को लेकर भी खासा नजर इस टाइम पे आपको रखनी होगी। ओके, तो ये है आपके लिए एबीबी। इसके अलावा एक्साइड? राइट, एक्साइड के नतीजे हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में 7% की बढ़ोतरी संभव है। एबिटा में एट द सेम टाइम 11% की बढ़त की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो है वो फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पैट की बात करें तो यहाँ पे 8% की बढ़ोतरी संभव है। जो टू व्हीलर की डिमांड है वो अच्छी रह सकती है, जिसके चलते रेवेन्यू में हमें खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो 4 व्हीलर है वो यहाँ पे उसकी डिमांड की अगर बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फ्लैट साइड पे दिखाई दे रही है। Q2 में जो इन्वर्टर बैटरी की अच्छी सेल्स है, सेल्स का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके चलते हमें रेवेन्यू में डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और बेसिकली Q1 का जो स्लिप ओवर इफेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो एबिटा मार्जिन हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे ये फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मेजर फोकस इस टाइम पे आपको कहां रखना है, वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही साथ मार्जिन। ओके, तो चलिए ये 2 स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। कंचन, शुक्रिया। एबीबी और एक्साइड। एक बार एक्साइड का चार्ट चेक कर लेते हैं। मानस, एक बार एक्साइड का चार्ट देखिए, अगर कोई ट्रेड समझ में आ रही है यहाँ तो। देखिए, पैटर्न तो वीक है। हालांकि ये जरूर है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे कोशिश कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की, लेकिन अभी जब बाउंस बैक देखने को मिला तो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक नहीं निकल पाया। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 444 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, और खरीदारी करने के लिए तो 480 का लेवल स्टॉक को ब्रीच करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर तेजी बनेगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।